तो यार हमने अभी एसएसडी अपग्रेड के ऊपर वीडियो डाला था उनके लिए जिनके लैपटॉप में ऑलरेडी एसएसडी का स्लॉट है और वो हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों को एक साथ रन करना चाहते हैं लैपटॉप में। तो उस वीडियो पर ना काफी सारे कमेंट आए कि भैया हमारे लैपटॉप में एसएसडी का स्लॉट नहीं है, हम कैसे अपने लैपटॉप में एसएसडी अपग्रेड करें। और कुछ लोगों के पास जैसे बहुत पुराने लैपटॉप्स थे जिनके अंदर सीडी ड्राइव का स्लॉट आता था, उनके भी काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे। तो यार तुम्हारा भाई बैठा है ना, किस लिए बैठे हम इसी का समाधान लाया आज। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर करूंगा, एकदम ध्यान से वीडियो को देखना बिना स्किप करे, क्योंकि अगर तुमने स्किप किया तो कुछ भी मिस हो गया ना, मेरी गारंटी नहीं है फिर कोई गड़बड़ होगी। तो सबसे पहला काम तो ये करना है तुम्हें कि अपने लैपटॉप को खोल करके चेक करना कि उसमें एसएसडी का स्लॉट है या नहीं। मतलब एसएसडी के स्लॉट से मेरा मतलब है कि जो PCI NVMe M.2 वाला स्लॉट होता है। और अगर किसी को नहीं पता कि कैसा स्लॉट होता है, कैसे पता करे, तो मैंने जो अपने एसएसडी अपग्रेड की वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने दिखाया था कि कैसे पता चलता है, तो उसको एक बार चेक कर लेना। तो अगर स्लॉट है तो बहुत बढ़िया, फिर तुम उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो अगर वो स्लॉट नहीं है तो इसका मतलब हम M.2 वाली एसएसडी तो नहीं लगा सकते। अब ऑल्टरनेटिव क्या है, तो हमें यूज करनी पड़ेगी भाई SATA वाली एसएसडी, SATA। SATA का मतलब होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो ये वाली एसएसडी ना अपनी जो M.2 वाली अभी चल रही है उससे पहले आती थी और हार्ड डिस्क से ज्यादा अच्छी होती है ये। मतलब होती एसएसडी है, इंटरफेस अपना हार्ड डिस्क जैसा ही होता है, मतलब जहां से ये कनेक्ट होती है। कुछ 6 Gbps तक की मैक्सिमम स्पीड ये ऑफर करती है। तो अगर एसएसडी का स्लॉट नहीं है तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो हम जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है लैपटॉप के अंदर उसको हटा करके उसकी जगह हम SATA वाली एसएसडी लगा दें। मतलब उस केस में फिर हमें ना विंडोज के लिए एक अलग से बूटेबल ड्राइव बनानी पड़ेगी, ताकि हम जो रिप्लेस करके एसएसडी लगा रहे हैं लैपटॉप में उसके अंदर हम वापस से विंडोज भी डाल पाए। तो वो चीज कैसे होती है वो भी मैंने अपनी एसएसडी अपग्रेड वाली वीडियो में समझा रखा है कि कैसे तुम विंडोज की बूटेबल ड्राइव बना के ये काम कर सकते हो। पेन ड्राइव वगैरह में बन जाता है, लेकिन वो प्रोसेस जो मैंने उस वीडियो में बताया था वो बहुत ही लेंथी है। मतलब तुम्हें कुछ घंटे भी वेस्ट करने पड़ सकते हैं उस चीज को करने के लिए। और अगर एक भी गलती हुई तो मतलब डेटा करप्ट होने का पूरा चांस है, हो सकता है विंडोज वापस से डल भी ना पाए तुमसे। तो एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, Tenorshare की तरफ से आता है उनका एक 4DDIG डिस्क क्लोनिंग सॉफ्टवेयर। उसके अंदर ना तुम OS माइग्रेट कर सकते हो, डिस्क के क्लोन्स बना सकते हो। मतलब अगर तुम्हें सेम डेटा दूसरी डिस्क में चाहिए तो जस्ट एक टैप में हो जाता है। और हाँ, विंडोज और मैक दोनों के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इनके पास। या फिर अपनी डिस्क को तुम्हें GPT से MBR में कन्वर्ट करना है या MBR से GPT में कन्वर्ट करना है, और पार्टीशंस को मैनेज करना हो, एक से ज्यादा पार्टीशंस बनाने हो और उनको तरीके से मैनेज करने का काम भी इससे हो जाता है। और टेंशन मतलब फुल सिक्योर है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इनके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अगर तुम्हें अपना OS माइग्रेट करना है, जस्ट यहाँ पर माइग्रेशन OS के ऊपर जाना है, फिर तुम्हें सोर्स डिस्क को सिलेक्ट करना है जहां पर अभी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर टारगेट डिस्क को सिलेक्ट कर लेना जिसके अंदर तुम्हें अपनी विंडोज को ट्रांसफर करना है। और उसके बाद जस्ट स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट आएगा कि टारगेट ड्राइव के अंदर जो डेटा है वो सारा भाई अपना बैकअप बना लो, अदरवाइज वो सब उड़ जाएगा। एक बार उसे श्योर करने के बाद यहाँ पे श्योर पे क्लिक कर देना। बहुत ही सीमलेस है, एक क्लिक के अंदर तुम्हारी सारी विंडोज ट्रांसफर हो जाएगी। सिमिलरली डिस्क क्लोनिंग के अंदर भी यही करना है, सोर्स को सिलेक्ट करना, टारगेट को सिलेक्ट करना, कंटिन्यू कर देना, तो सारी की सारी डिस्क तुम्हारी टारगेट ड्राइव में एज इट इज कॉपी हो जाएगी। कोई करप्ट का खतरा नहीं, कुछ नहीं। और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन कुछ $9 का इनका, या फिर तुम ट्रायल भी ले सकते हो इनका। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सॉफ्टवेयर का, तुम वहां से जाके सारी चीजें चेकआउट कर लेना। या फिर अगर तुम्हारे लैपटॉप में जो CD ड्राइव वाला स्लॉट पहले आता था, DVD लगाते थे जिसके अंदर, तो उस केस में कैडी मेथड को यूज करके CD ड्राइव की जगह हम SSD लगा सकते हैं। तो उस केस में लैपटॉप में तुम्हारी हार्ड डिस्क भी चलेगी और SSD भी चलेगी। तो यही दोनों ऑप्शन से तुम अपग्रेड कर सकते हो। और जिस किसी ने भी अभी रिसेंटली लैपटॉप परचेज किया है जिसके अंदर सिर्फ SSD आती है M.2 वाली और हार्ड डिस्क का स्लॉट उसके अंदर दिया हुआ है, जैसे नाइट्रो के अंदर हमें हार्ड डिस्क का स्लॉट मिलता है एक्स्ट्रा अपग्रेड करना हो तो उसी हार्ड डिस्क के स्लॉट में तुम SATA वाली SSD भी अपग्रेड कर सकते हो। तुम्हारी मर्जी है कि हमें हार्ड डिस्क नहीं चाहिए यार, SSD चलाए, क्योंकि कम रिस्की रहती है, करप्ट होने का खतरा कम रहता है और सिक्योर रहती है ज्यादा, प्लस स्पीड्स भी फास्ट होती है। बस कैडी मेथड जो CD ड्राइव वाला है वो कवर नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास CD ड्राइव वाला लैपटॉप नहीं था, वो बहुत ही पुराना लैपटॉप कहीं से ढूंढ के निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ इंतजाम होता है तो मैं अगली वीडियो इसी मेथड के ऊपर निकाल दूंगा, ताकि जिन लोगों के पास उस जमाने का लैपटॉप है तो उनके लिए भी कुछ फायदा हो जाए। और वारंटी का अगर तुम्हें डाउट है तो देखो यार, वो ब्रांड टू ब्रांड वेरी करती है। कुछ ब्रांड्स अलाउ कर देते हैं खुद से लैपटॉप को खोलना, और कुछ ब्रांड्स कहते हैं कि भाई हम नहीं खोलने देंगे तो वो अपने एक बार ना ब्रांड के सपोर्ट से कंफर्म कर लेना कि अपग्रेडेशन अलाउड है या नहीं वारंटी के अंदर। तो ये अपना लैपटॉप जो आज इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं, ये मेरा खुद का Dell G3 गेमिंग लैपटॉप है ये, और कुछ 3 साल हो गए हैं इसको यूज करते हुए। इसके अंदर क्या हुआ था कि भाई हार्ड डिस्क इसकी करप्ट हो गई, तो मेरे को उसकी जगह ये वाली SSD अपग्रेड करनी पड़ी। इसलिए फिर मैंने सोचा यार इस पे वीडियो बनाते हैं ताकि काफी लोगों की हेल्प हो जाए जिनके साथ ये इशू हो जाता है। रैम अपग्रेड वाली वीडियो में ना लोग पूछ रहे थे भैया लैपटॉप नहीं बताया आपने कौन सा, तो देख लो यही लैपटॉप था। बाकी हार्ड डिस्क कैसे करप्ट होगी और वो फिक्स होगी या नहीं, तो अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में होता है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। इस चीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना 96% जनता सब्सक्राइब नहीं करती यार, मतलब भाई को सपोर्ट नहीं करोगे यार तुम ऐसी बढ़िया कंटेंट के लिए। तो इसे खोलते हैं फटाफट और करते हैं अपग्रेड। तो हमारे केस के अंदर हमें ना विंडो डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक M.2 SSD लगी हुई है। तो वी आर बैक विद एक्सपर्ट
और लैपटॉप खोलने का काम तो भाई इन्हीं का है। तो भाई हथियार दे फटाफट। ले भाई हथियार ले। तो भाई हथियार आ चुके हैं हमारे, हथियार दिए लगा। तो भाई एक महत्वपूर्ण सूचना, ये ना कपड़ा बिछा लेना नीचे, नहीं तो ये प्यारी सी जो है ना ये चमक खत्म हो जाएगी। ये रखा हमने लैपटॉप। तो सबसे पहले जो है अपने लैपटॉप को टर्न ऑफ जरूर कर लेना, नहीं तो हो सकता है विंडो भी उड़ जाए। क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट करनी है और हार्ड डिस्क निकालनी है। तो भाई तुम्हारे लैपटॉप की जो बैक लिड है, इसको ओपन करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक कार्ड। कुछ भी कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, आईडी कार्ड ले लो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आराम से बिल्कुल। तो बस ऐसे करते हुए इसको धीरे धीरे करके ले जाना है, तो ये अपने आप जो है खुलता हुआ चला जाएगा। इसको बड़े ही आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि कोई भी लॉक ना टूट जाए, हिलेगा अलग सामान सारा। भाई अब हमारे लॉक खुल चुके सारे, और ये अपना साइड में रख दो उतार के। तो ये रही हमारी हार्ड डिस्क। अब इस हार्ड डिस्क के लिए हमारे को ये 3 बोल्ट ओपन करने हैं इसके। तो उसके लिए वही सेम स्क्रू ड्राइवर लो और अपना जो है लग जाओ। तो हार्ड डिस्क को बाहर निकालने से पहले अपनी बैटरी को डिस्कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। ये बैटरी डिस्कनेक्ट करने के लिए ये यहाँ पॉइंट होगा आपकी बैटरी के जस्ट ऊपर ही, या कुछ लैपटॉप में नीचे भी हो सकता है। तो ये जस्ट अनप्लग कर देना, और उसके बाद ये है हमारा हार्ड डिस्क का, इसको ऐसे अपलिफ्ट करना है हमारे को, ये लॉक को ऐसे ऊपर की तरफ। जैसे ही ऊपर होगा तो ये जो वायर है इसकी, इसको बड़े ही आराम से जो है आप ऐसे बाहर कर लेना बस। तो ये बाहर आते ही हार्ड डिस्क को हम बाहर निकाल लेंगे। तो हार्ड डिस्क हमारी ये देख लो बाहर आ गई। अब जो ये एरिया बच गया, इसमें लगाएंगे हम अपनी SATA SSD दे। तो भाई ये रही अपनी एंटी स्पोर्ट्स की 690 नियो SSD। तो हम ये वाली चूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा सही डिस्काउंट पे आ रही थी। मतलब जिस बजट में हमें ये मिली है, ऑलमोस्ट इसी बजट में और भी कई सारी थी, लेकिन उनका प्राइस थोड़ा ज्यादा था। बाकी मेरे को स्पेसिफिकेशन वाइज ये ऑलमोस्ट वैसी लगी, तो मैंने भाई सस्ते के चक्कर में उठा ली। बाकी काम सेम ही है इसका भी, तो क्या ही दिक्कत है। SSD इंस्टॉल करने के लिए तुम्हें पहले ये अनप्लग करना पड़ेगा अपनी हार्ड डिस्क से। तो ये कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा, ये दोनों तरफ से आप ऐसे इसको बाहर की तरफ खींच देना बस, बड़े आराम से। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई SATA का मतलब क्या है। तो ये जो हमारा इसका ये पोर्ट है ना, इस पोर्ट को ही बोलते हैं SATA पोर्ट। तो ये लगभग जितनी भी पुरानी से पुरानी, नई से नई जितनी भी हार्ड डिस्क कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, उसमें SATA इंटरफेस मिलेगा तुम्हें। बोल्ट लगाने वाली जो ऑप्शन है वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन लैपटॉप के लिए इसी साइज की मिलेगी बराबर एकदम, ताकि इजीली इंस्टॉल हो सके तुम्हारे लैपटॉप के एरिया में। तो ये जो हमने अपनी ये हार्ड डिस्क निकाली है, इसमें जो ये हमारा फ्रेम है, तो इस मेटल फ्रेम के तुम ये चारों तरफ से बोल्ट खोल के और इसको अपनी SSD में डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो इस एरिया में। तो इसमें भी दिए हुए हैं ये। तो कई लैपटॉप में ऐसा होता है कि डायरेक्ट जो है ना हार्ड डिस्क ही इंस्टॉल होती है। कोई फ्रेम अगर नहीं है तो उसके लिए क्या करना, अपनी SSD के ऊपर जस्ट ये डबल टाइप साइडेड टेप आती है, वो लगा लेना और उसको जो है प्लेस कर देना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने भी शुरुआत में इसको लगा के देखा था, तो इससे भी लग गई थी। मतलब चिपकी रहेगी लैपटॉप में, ताकि कभी लैपटॉप हिलाते हो तो ये ऐसे हिलेगी नहीं, तो डिस्कनेक्ट होने का खतरा नहीं रहेगा। मतलब डबल टेप का जुगाड़ भी कर सकते हो, या फिर अगर फ्रेम है तो फ्रेम लगा लो, वो सबसे बेस्ट। तो भाई अब जो अपना ये SATA का पोर्ट है, इस इंटरफेस को जो हमारी ये SSD है, बड़े ही आराम से प्लेस करना, ताकि ये जो दोनों स्लॉट्स है ना, इसमें दो अलग अलग साइज है, तो उसी में जाना चाहिए। बस ये प्लेस किया और ऊपर से हल्का सा प्रेस किया, क्लिक की साउंड आएगी और ये इंस्टॉल। तो अपनी SSD को जो है अब इससे कनेक्ट करो। ये हमारी जो HDD, जहाँ पे HDD लगी हुई थी, पोर्ट यहाँ लिखा हुआ है ये HDD का ये। तो इसमें ये जो हमारी वायर है, इजीली बड़े ही आराम से यहाँ पे ले जाके स्टॉप करना है और इसको शटर को क्लोज। ये हो गया इंस्टॉल। अब इसको जो है अपना बोल्ट से टाइट कर लो। तो भाई एक इम्पोर्टेंट चीज जो सबसे पहले बताई थी, बैटरी को जो है हटाया था उसको लगा भी लेना। मैंने तो लगा दी भाई। तो भाई SSD तो अपनी लग चुकी है, और बची अपनी ये हार्ड डिस्क, जो कि मेरे वाली जो है ये करप्ट हो चुकी है। तो इसके लिए ना एक ये वाला ऐसे एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए USB to SATA वाला ये अडेप्टर आता है। तो तुम क्या कर सकते हो कि इसको अपनी करप्टेड हार्ड डिस्क के अंदर ऐसे लगा करके एक्सटर्नली अगर हार्ड डिस्क चलानी है, या अगर मान लो तुम्हारी सही है, तो सही हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना सकते हो इसके थ्रू। मतलब ज्यादा चीजें हो नहीं सकती इससे, गेम में मत खेलना। नॉर्मली अगर डेटा वेटा निकालना उसके लिए काम आ जाएगी। करप्ट अब जैसे हो गई है, इसको भी अगर तुम्हें रिपेयर करना है ना, तो वो इसी के थ्रू होएगी। मेरे वाली हो नहीं पाई, बाकी मैं इसका जुगाड़ कर रहा हूँ, और अगर ये हो जाती है तो मैं इस पर भी कोशिश करूंगा एक वीडियो लाने की। तो अब लैपटॉप को बिल्कुल एकदम बंद कर देते हैं क्योंकि इसका काम तो हो चुका है, और तुम्हें दिखाता हूँ कि कनेक्ट हुई या नहीं और कितनी स्पीड आती है अपनी। ये जो हमने अभी इंस्टॉल करी अपनी SATA वाली, यहाँ देख सकते हो SSD 1 TB लिखा हुआ आ रहा है। और प्रूफ के लिए यहाँ पर भी देख सकते हैं हम अपने जिस PC के अंदर, ये देखो यहाँ पर C अपनी आ रही है और D भी आ रही है, दोनों अपनी SSD दिखा रहा है, और अपना डेटा वगैरह हम सब चीजें एक्सेस कर सकते हैं भाई। और ये है कुछ इसकी रीड एंड राइट स्पीड, देख सकते हो जो अपने टेस्टिंग में आई है। तो यार डेफिनेटली हार्ड डिस्क से
स्पीड्स के अंदर ये काफी ज्यादा बेटर है, मतलब कुछ 5 गुना तेज है ये उससे। तो अगर तुम गेमर हो तो तुम्हारे गेम्स काफी ज्यादा जल्दी लोड होंगे इसके अंदर। यूजुअली भी अगर तुम लैपटॉप के अंदर ही कुछ डेटा ट्रांसफर करते हो तो वो हार्ड डिस्क से ज्यादा बेटर होगा, प्लस और खराब जल्दी से नहीं होती SSD, सब चीज तो तुम्हें पता ही होगी। तो मैंने अलग अलग यूज केस सिनेरियो बता दिए जिन लोगों के ये वाला अपग्रेड काम आ सकता है। बाकी मैं CD ड्राइव वाली अपग्रेड भी कैसे होती है वो भी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द लाने की, एक बार वो लैपटॉप इंतजाम हो जाए उसका। बाकी वो वीडियो चाहिए या नहीं कमेंट करके बताना। और कुछ अच्छी SSDs के मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उनको तुम प्रेफर कर सकते हो खरीदना अगर मन करे तो। होपफुली से तुम्हारी कुछ हेल्प होगी। रैम अपग्रेड अगर करनी है तो इस वाली वीडियो को चेक कर सकते हो, और अगर SSD अपग्रेड करनी है फुल डिटेल वीडियो बनाई थी तो इसको चेक कर सकते हो। बाकी थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब मार देना, लाल बटन क्लिक करके बेल आइकन पे ऑल। तो बस हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।